तो अब बेसिकली क्या है करना, मुझे अलग से पूरा पेज बनाना है जिसमें सारे प्रोडक्ट को मैं फेच करवा कर लेकर आऊंगा। तो मैं आ जाता हूँ कस्टमर कंट्रोलर पे, और एक एक्शन मेथड उसके लिए मैं क्रिएट कर लूंगा। यहाँ पर आकर मैंने लिखा पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और उसके बाद मैंने यहाँ पर आकर नाम रख दिया अपने उसका, मैंने कहा फेच ऑल प्रोडक्ट्स। ये मैंने अपने एक्शन मेथड का नाम रखा, और मैंने कहा ये मुझे एक रिटर्न करवा कर देगा व्यू। तो राइट क्लिक करके सबसे पहले तो इसका एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं, और एम्प्टी व्यू क्रिएट कर रहा हूँ। और यह हमारे पास जो व्यू है वो रेजर व्यू होगा। और मेरे लेआउट का जो हमारे पास वो है, पार्शियल व्यू क्रिएट नहीं करना तो अनचेक कर दूंगा, और मेरे जो लेआउट है वेबसाइट का उसको फॉलो करेगा। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर मैं एम्प्टी बनाता तो वो डैशबोर्ड का लेआउट फॉलो करता। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको व्यू स्टार्ट में रखा हुआ था। तो ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहला काम तो मुझे करना क्या है, मैं अगर इस पेज को एग्जीक्यूट करके दिखाऊं अभी। ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले जरा अपने इस पेज पे लिंक लगा देता हूँ। मैं इंडेक्स वाले पेज पर आता हूँ, और जो हमारे पास एक बटन था, कहाँ गया बटन? ठीक है, ये रहा व्यू मोर प्रोडक्ट, एंकर का टैग लगा हुआ है, तो मैं इस पर यहाँ पर आकर लिख दूंगा @results index url डॉट एक्शन। और उसके बाद सबसे पहले हमारे पास आएगा हमारे व्यू का नाम, जो कि है फेच ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, और मेरे कस्टमर कंट्रोलर का पार्ट है, तो यहाँ पे कंट्रोलर का नाम। ठीक है, अब जरा एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ठीक है, और जाते हैं जरा अपने, ये मेरे पास प्रोडक्ट का सेक्शन, व्यू मोर प्रोडक्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास, मैंने क्या बताया था कि आप लोगों को, कि हर बार एरर किस चीज में आएगा, वो जो हमारे पास उसके जो हेडर में मैंने कैटेगरी फैच करवाई हुई है उसका एरर है। तो मुझे जो जो पेज डिस्प्ले करवाना है, फिर बता रहा हूँ कि जो जो पेज मुझे डिस्प्ले करवाना है, आपको उस वाले पेज पर क्या करना पड़ेगा, जो आपने काम यहाँ पर किया हुआ ये वाला, जो जो पेज है फिर बता रहा हूँ, जो डिस्प्ले करवाएंगे आप लोग पेज, उस पे एक्शन मैथड पे ये वाला काम आपको लाजमी करना है आपके पास, वरना हर बार वो एरर आपको थ्रो करता रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने वहां पर नेविगेशन बार में वो अटैच करवाई हुई है कैटेगरी, और ये जो मैंने लिंक करवाया हुआ है दोनों आपस में लेआउट को लिंक करवाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसको, जब ये देखिए यहाँ पर मसला आता है, जब ये पूरा लेआउट वहां पर जाता है, हमारे किसी दूसरे पेज पर अटैच होता है, तो उसको वो मॉडल नहीं मिलता, व्यू डेटा नहीं मिलता, इस वजह से वो एम्प्टी कह देता है। तो मैं वापस आता हूँ अपने व्यू मोड प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, तो ये मेरे पास पेज उसने मुझे डिस्प्ले करवा कर दे दिया। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर इस सेक्शन को जरा थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो मैं वापस आता जाऊँ अपने जरा फैच ऑल प्रोडक्ट्स पे, और यहाँ पर आकर सबसे पहले ये जो हेडिंग है इसको जरा चेंज करते हैं। मैं यहाँ पर आकर H3 इस्तेमाल कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर आकर कह लेता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स। और दूसरा यहाँ पर आकर मैं एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ, क्लास में इस पर दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर आकर अपना जो पार्शल व्यू है, ठीक है, उसको जरा कॉल करवा लेते हैं। ठीक है, पार्शल व्यू कौन सा वाला, @html डॉट पार्शल, जो मैंने वहां पे कॉल करवाया बता इंडेक्स पे, इंडेक्स के यहीं से ही लेकर आ जाते हैं जरा इसको, जो मैंने इंडेक्स पे कॉल करवाया हुआ है ये वाला। ठीक है, इसी को एज इट इज यहाँ से करते हैं कॉपी, और पेस्ट कर दूंगा मैं अपने फैच ऑल प्रोडक्ट्स में जाकर यहाँ पर। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे डेटा फैच करा रहा हूँ व्यू डेटा वाला, तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर, अपने जो कस्टमर कंट्रोलर में इंडेक्स पे मैंने काम किया था, वो उसके लिए काम किया था ये वाला प्रोडक्ट के लिए, तो ये वाला काम भी मुझे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से आकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो दोनों काम मुझे यहाँ पर करने पड़े। ठीक है, ठीक है, रीस्टार्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन को एक दफा। ठीक है, और जाते हैं अपने जरा व्यू मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये मेरे पास बेसिकली देख सकते हैं कि प्रोडक्ट आ गए हमारे पास फैच होकर। ठीक है, अच्छा अब इनकी थोड़ी सी जो अलाइनमेंट है वो भी सेट वेट कर लेते हैं थोड़ी सी। तो मैं वापस आता हूँ अपने जरा फैच ऑल प्रोडक्ट्स पे, और यहाँ पे सबसे पहले जो काम है वो मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसको रख रहा हूँ एक बूट स्ट्रैप के कंटेनर में। ठीक है, कंटेनर बूट स्ट्रैप की अपनी क्लास है।
कंटेनर यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पर मैंने इसको आकर कर दिया एंड। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कंटेनर पे थोड़ी सी मार्जिन टॉप इंप्लीमेंट कर देनी है, मार्जिन 3 की, और इसको मैं H2 में ले लेता हूँ। ठीक है, मार्जिन टॉप 3 मिल गया उसको। और उसी के साथ साथ हमारे पास ये जो डिव है ऑल प्रोडक्ट्स वाली, इसको भी मैं काम कर रहा हूँ। इस पर अगर मैं क्लास इंप्लीमेंट कर दूं बूट स्टेप की, ठीक है, ये काम करते हैं, इसको पहले मार्जिन टॉप देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस आ जाए। बूट स्टेप की क्लास मार्जिन टॉप 3। ठीक है, दूसरा मैं एक काम करता हूँ कि इस पर मैं स्टाइलिंग दे देता हूँ थोड़ी। ठीक है, बूट स्टेप की स्टाइल इंप्लीमेंट कर लेते हैं, अगर हो जाए डीफ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सॉरी सेंटर नहीं, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। ठीक है, अब रीस्टार्ट कर दें जरा। ठीक है, तो यहाँ देखें ये मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अच्छा जितनी दफा भी मैं इसको प्रोडक्ट को लोड करवाता रहूंगा, वो मुझे वहां पर एचटी पार्सल व्यू को कॉल कराऊंगा, मुझे वहां पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स को फैच करवा कर देता रहेगा, तो मुझे दोबारा से वो प्रोडक्ट फैच करवा कर दे देगा। अच्छा यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि हाँ, एक और प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी है मुझे इसमें, बूटस्ट्रैप की क्लास, उसको मैं कर देता हूँ फ्लेक्स रैप। ठीक है, फ्लेक्स रैप बेसिकली क्या होता है, उसको जहां पर स्पेस कम मिलता है वो फौरन अपने कंटेंट को नेक्स्ट लाइन में लेकर आ जाता है। ठीक है, और ये जो बीच में स्पेस देख रहे हैं ये किसकी वजह से आ रहा है, जो मैंने जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन लगाया हुआ है उसकी वजह से, कि दरमियान में हमारे पास स्पेस आता है। आप चाहे तो स्टार्ट लगा सकते हैं या एंड लगा सकते हैं, स्पेस अराउंड कर सकते हैं, स्पेस इवनली कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर अगर कर दूंगा तो उसका हमारे पास क्या होगा कि मुझे पास हर उसके कार्ड के दौरान मुझे फिर मार्जिन भी देना पड़ेगा खुद से। मतलब क्या मतलब है कहने का, मतलब अगर मैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ तो सारे कार्ड एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, इससे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन से क्या होता है कि दरमियान में स्पेस आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो कार्ड है बिल्कुल अटैच हो गए यहाँ पे। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट कार्ड में प्रोडक्ट वाला जो कार्ड था उसमें जो मार्जिन है वो वही उतनी आ रही है, लेकिन आप देना चाहें मजीद मार्जिन तो इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या करूँ, दूसरे वाले पार्सल व्यू को हटाता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास दो पेजेस तो यहाँ पर बन चुके हैं यहाँ पर अब। ठीक है, अब अगला काम मुझे क्या करना है कि जब मैं यहाँ पे किसी भी कार्ड पर क्लिक करता हूँ, ऐड टू कार्ट की बात नहीं कर रहा मैं, विश लिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे कार्ड पे किसी भी कहीं पर भी क्लिक कर देता हूँ तो देखिए मेरे पास एक और पेज ओपन होकर आ जाता है, product.html। ठीक है, अच्छा वैसे होता क्या है कि जब मैं किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या होता है उसका, उसका जो एक डिटेल पेज होता है वो ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला काम मुझे परफॉर्म करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका जिस तरीके से ये वाला पेज एक बनाया, इसका एक डिटेल पेज रफली सा फिलहाल अभी बना लेते हैं। ठीक है, बाकी उसको अगर टेम्पलेट वगैरह कोई मिला तो उसमें डिजाइन वगैरह कर लेंगे अच्छे से। तो रफली सा फिलहाल मैं इसमें बना रहा हूँ। तो एप्लीकेशन को बंद करते हैं और वापस आऊंगा अपने कस्टमर कंट्रोलर पे, और यहाँ पर आकर दोबारा से पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पे मैं कर दूंगा उसको प्रोडक्ट्स डिटेल। प्रोडक्ट डिटेल्स के नाम से क्या कर रहा हूँ, एक एक्शन मेथड बना रहा हूँ जो कि मुझे एक रिटर्न करवा कर देगा व्यू को। और सेम काम इसमें कि ये जो कैटेगरी वाला काम है, कैटेगरी फैच हो रही है, इसमें मैं यहाँ पर आकर इसको करूंगा पेस्ट। ठीक है, और दूसरी चीज, सबसे पहले तो व्यू क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक ऐड व्यू और रेजर व्यू, और प्रोडक्ट डिटेल मेरे व्यू का नाम, और लेआउट फॉलो करेगा वेबसाइट का, ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। सबसे पहले तो इसको मैं कंटेनर में ही ले लेता हूँ जो मेरे पास हेडिंग वगैरह आ रही है। ठीक है, क्लास बना ली एक बूटस्ट्रैप के कंटेनर की। ठीक है, मार्जिन टॉप में इसको दे देता हूँ 3। ठीक है, इस हेडिंग को इस कंटेनर में ले जाते हैं। ठीक है, दूसरा काम, एक और डिव बनाता हूँ और इस पर भी सबसे पहले तो मार्जिन टॉप इसको कर देते हैं 3 स्पेस के लिए। ठीक है, अब बेसिकली मैं क्या करने जा रहा हूँ, अपने स्क्रीन को दो पोर्शन में डिवाइड करने जा रहा हूँ, लेफ्ट और राइट में। ठीक है, एक तरफ इमेज, दूसरी तरफ मेरे पास वो सारा कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक डिव बनाते हैं। ठीक है, अच्छा मैं इसको एक क्लास भी दे रहा हूँ यहाँ पे बूटस्ट्रैप की रॉ की। ठीक है, और रॉ में हमारे पास 12 कॉलम होते हैं, तो फिलहाल यहाँ पर मैं यूटिलाइज करो, मैंने यहाँ पर आकर कह दिया क्लास
और मैंने इसको कह दिया MD, कॉल MD, इसको मैंने कर दिया 5 और एक और ले लूंगा मैं 5। ठीक है, मेरे पास कितने बचे कॉलम्स? 12 कॉलम होते हैं, 5 5 यूटिलाइज कर लिए, 10 हो गए, तो कितने बचे? 2 बचे कॉलम। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं 2 को यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं इसको लेता हूँ कॉल MD1। ठीक है, 1 ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, अब लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या होगा, जो कॉल MD5 लेफ्ट साइड है उसमें हमारे पास आएगी प्रोडक्ट की इमेज। ठीक है, प्रोडक्ट की इमेज मुझे फैच करवानी है, और दूसरा काम मुझे ये करना है इसमें कि मुझे यहाँ पर फैच करवाना है राइट साइड पर सारी डिटेल्स। ठीक है, तो बेसिक सा डिजाइन मैंने कर लिया है। इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर मैं कर लूंगा प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है, और इसको मैं H2 में ले लेते हैं। ठीक है, अब जरा पेज को स्टार्ट करके देखते हैं। ठीक है, कि आउटपुट क्या आता है। अच्छा, मैंने पेज को लिंक नहीं करवाया, तो एप्लीकेशन बंद करते हैं पहले, और मैं पेज को लिंक करवा देता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ जरा फैच ऑल प्रोडक्ट्स पे, और यहाँ पर नहीं बल्कि जो हमारे पास फैच प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास एंकर का टैग था, ठीक है, ये रहा हमारे पास एंकर का टैग, प्रोडक्ट डॉट HTML मुझे लेकर जाता है। मैं यहाँ पर अगर लिंक करा दूंगा @url.action, और यहाँ पर आने के बाद मैंने कर दिया कि भाई मुझे लेकर जाना है कहाँ पर, प्रोडक्ट डिटेल्स वाले पेज पर, प्रोडक्ट डिटेल वाले व्यू पे, या एक्शन मेथड पे, जो कि हमारे कस्टमर कंट्रोलर का पार्ट है। ठीक है, और तो वही नहीं लगा हुआ एंकर का टैग। अच्छा, यहाँ पर भी एक लगा हुआ है, लेकिन ये ऐड टू कार्ट के लिए है। दूसरा ये है हमारे पास, अच्छा ये विश लिस्ट के लिए, ऐड टू कार्ट के लिए। और दूसरा हमारे पास, अच्छा ये भी लगा हुआ है, सेम प्रोडक्ट डॉट HTML पे लेके जा रहा है। तो मैं इसी को यहीं से करता हूँ कॉपी, पूरे href को, और मैं यहाँ पर इसको कर दूंगा पेस्ट, ये जो href आ रहा है। ठीक है, सेम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशन को और देखते हैं आउटपुट इसका। href डबल दे दिया, कहाँ पे? अच्छा हाँ, यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, आते हैं जरा अपने, अब क्लिक करता हूँ यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट पे, तो मुझे यहाँ पर देख सकते हैं ले गया प्रोडक्ट डिटेल्स वाले पेज पर। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे सारी वो डिटेल्स लेकर आनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, वापस आता है अपने जरा प्रोडक्ट डिटेल्स वाले पेज पर, और यहाँ पर बेसिकली मुझे अपना मॉडल को फैच करवाना है, और लिस्ट फॉर्म में बेसिकली मुझे डेटा चाहिए अपना। ठीक है, लिस्ट फॉर्म में नहीं, पहले अपना। अच्छा, अब देखें यहाँ पर सबसे पहले तो ये लॉजिक समझें कि मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट फैच होगा कौन सा, प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज पे, जिस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेसिकली मुझे क्या करना है कि साथ उस प्रोडक्ट की आईडी भी लेकर जानी है उस वाले पेज पर। जैसे हम अपडेट डिलीट करते हुए आईडी लेकर जाते हैं, तो बिल्कुल सेम काम मुझे यहाँ पर भी परफॉर्म करना है। तो मैं वापस आता हूँ मेरे जरा प्रोडक्ट वाले पेज पर, और जो एंकर का टैग है, अब यहाँ पर मुझे आकर क्या करना है, आईडी कैसे लेके जाऊंगा, कुछ इस तरीके से मैंने आईडी का पैरामीटर पास किया, और मैंने कहा इसमें आईडी क्या जाएगी, जो मैंने कहा इस प्रो डॉट प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, सेम काम यहीं से इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पे भी मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। अब ये हर मेरे पास पेज पर आईडी भी साथ लेकर जाएगा, दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आईडी 1002 जा रही है, प्रोडक्ट की जो आईडी थी। दूसरा प्रोडक्ट मैं क्लिक करता हूँ, आईडी 202 जा रही है। फिर थर्ड वाले प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, आईडी 203 जा रही है। ठीक है, तो आईडी तो मेरे पास आ गया। अब इसी आईडी के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, अपने प्रोडक्ट की जो डिटेल है वो यहाँ पर आकर मैं फैच करवाऊंगा। ठीक है, तो वापस आते हैं अपनी एप्लीकेशन पर, और मैं ठीक है डिटेल वाले पेज पर आता हूँ, और पहले कस्टमर कंट्रोलर पर आते हैं। एक्शन मैटर हमारे पास का ये है। तो अब यहाँ पर अगर बेसिकली करना क्या है कि जो भी मुझे डेटा मिल रहा है उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले तो अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट डॉट TBL प्रोडक्ट डॉट, क्या लगेगा इसके लिए, लिस्ट में तो सारा डेटा आ जाता है, वेयर। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैंने यहाँ पर आकर किया इसको पी पी मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट वाले मॉडल को। मैंने कहा पी डॉट प्रोडक्ट आईडी बराबर हो जाए किसके, कौन सी वाली आईडी जो वहां रिसीव हो रही है। तो पहले मुझे उसको यहाँ पर इस पैरामीटर में आईडी को गेट करना पड़ेगा। मैंने कहा इंटीजर आईडी, ताकि जो भी आईडी यूआरएल में आ रही है वो उसके पास भी आ जाए। तो मैंने इसको बराबर कर दिया इस वाली आईडी के, और मैंने कहा यहाँ पे जितना भी डेटा फैच होकर आ रहा है उसको लेकर आ जाना यहाँ पर। मैंने कहा एक वेरिएबल में,
वेरिएबल का नाम मैं रख दूंगा फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स, और मैंने कहा उसको पास करवा दूंगा मैं अपने यहाँ पर, ठीक है, और इसको मैं टू लिस्ट, ठीक है। तो वापस आते हैं जरा इसके व्यू पे, और अपने मॉडल को पहले यहाँ पर अगर कॉल करवा देते हैं। लिस्ट फॉर्म में डेटा आ रहा है हमारे पास, मॉडल का नाम है प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास जो कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है, उसको मैं क्या करूंगा, फॉर ईच लूप में ले जाते हैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर आकर। तो मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले तो लूप लगा लेते हैं यहाँ, और यहाँ पर आकर मैंने कर दिया इसको वेरिएबल प्रो इन मॉडल, और लूप को मैं क्लोज कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर अब क्या करना है, बेसिकली यहाँ मुझे इमेज चाहिए उसकी, जो भी इमेज मेरे पास आ रही है, तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले तो इमेज का टैग लगा दूंगा और src, और यहाँ पर अगर मैंने कर लिया @pro डॉट, बल्कि नहीं, पहले पाथ इस तरीके से देंगे, रूट का फोल्डर स्लैश, उसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट इमेजेस, कॉनकैटिनेट प्रो डॉट प्रोडक्ट इमेज, ठीक है, ASP अपेंड वर्जन ट्रू, ठीक है। हाइट विड्थ दे देंगे उसको, ये काम करें साथ साथ दे ही देते हैं। हाइट इसी कर लेता हूँ मैं फिलहाल 400 पिक्सल्स, और विड्थ भी इसी कर लेते हैं 400 पिक्सल्स, ठीक है। दूसरा यहाँ पर अगर आ जाऊंगा मैं, इसमें जो कॉल MD5 है, इसमें अगर मुझे कॉल करवाना है किसको, सबसे पहले तो हमारे पास प्रोडक्ट का टाइटल आएगा, जिसमें मैं यहाँ पर अगर लूंगा एक H2, और यहाँ पर अगर भैया H3 ले लेते हैं, और यहाँ पर अगर मैंने कह दिया डायरेक्ट प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट की प्राइस, उसको ले लेते हैं हमारे पास H4 में, और यहाँ पर अगर प्रोडक्ट की प्राइस, और लास्ट में यहाँ पर अगर ले लूंगा H5, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब जरा स्टार्ट करके देखते हैं और आउटपुट देखते हैं, ठीक है। रफली सा काफी मैंने एक बनाया, इसको डिजाइन वगैरह कर लेंगे प्रॉपर, ठीक है। मेन फोकस हमारा फंक्शनैलिटी पर है कि हमारे पास फंक्शनैलिटी प्रॉपर तरीके से काम कर रही होनी चाहिए, ठीक है। वापस आते हैं, जरा मैं किसी भी प्रोडक्ट के उस पर क्लिक करता हूँ, आईडी मेरे पास यहाँ से जा चुकी है 202, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरे पास सारा डेटा आ रहा है, लेकिन मेरे पास इमेजेस नहीं आ रही, ठीक है। मैं किसी और प्रोडक्ट में जाता हूँ, ठीक है, यहाँ भी इमेज नहीं आ रही, मतलब हमारे पास कोई इशू है यहाँ पर इमेज में, जिसकी वजह से हमारे पास जो इमेज है वो यहाँ पर मेरे पास नहीं आ रही। तो मैं देख लेता हूँ सबसे, तो पाथ अगर देख लें हम इसका, ठीक है, प्रोडक्ट इमेजेस PRODCT इमेजेस, और ASP अपडेट वर्जन भी मैंने यहाँ पर आकर लगा दिया है, और उसको मैंने कॉल भी करवा दिया है, ठीक है। या एक काम करते हैं, मैं इसको H3 में ज़रा प्रोडक्ट इमेज को ज़रा मैं कॉल करवाता हूँ, ठीक है। इमेज का नाम तो देखें मेरे पास आ रहा है, लेकिन इमेज मुझे वो यहाँ पर डिस्प्ले करवा कर नहीं दे रहा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास क्या इशू आ रहा है, ठीक है। वहां पर मैंने कैसे इमेज को कॉल करता, बिल्कुल सेम ही तरीका था, फेच प्रोडक्ट में जो इमेज थी, ठीक है। इसी को करते हैं यहाँ से अगर कॉपी, और डिटेल में अगर मैं इसको एज इट इज आकर कर दूं पेस्ट, प्रोडक्ट इमेजेस, ठीक है, अभी मेरे पास आ गई, ठीक है। और इशू देख लेते हैं, खैर कोई इसमें, अच्छा यहाँ पर एक मिनट, इशू हमारे पास क्या था कि यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोडक्ट इमेजेस के बाद स्लैश नहीं लगा हुआ, क्योंकि स्लैश के बाद फिर क्या आएगा हमारे पास, उसका नाम आएगा, ठीक है। तो ये गलती थी बेसिकली। तो हमारे पास सारा डेटा तो फैच होकर आ गया, मैं एक दफा रीलोड कर लेता हूँ अपने उसको, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास ये डेटा यहाँ पर उसने मुझे दे दिया सारा, ठीक है। मैं इमेज की हाइट थोड़ी सी और बढ़ा लेता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ 500 और 500, ठीक है। ये सारा डेटा मेरे पास आ गया, ठीक है। एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पर आकर मैं जो डिटेल्स मेरे पास लिखी हुई है यहाँ पर अगर मैं कर लूंगा
लिख लेते हैं प्रोडक्ट नेम और इस तरीके से। उसके बाद फिर हमारे पास प्रोडक्ट की प्राइस और फिर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये मेरे पास आ गया प्रोडक्ट की, हमारे पास नाम आ गया, उसकी प्राइस आ गई। ठीक है, एक और चीज बस मुझे यहाँ पर चाहिए, वो है हमारे पास क्या, बटन। ठीक है, उसको मैं एंकर के टैग में ले रहा हूँ। ठीक है, बटन में हमारे पास क्या होगा, बेसिकली सबसे पहले तो ऐड टू कार्ट, और दूसरा यहाँ पर अगर क्लास दे रहा हूँ बीटीएन वार्निंग की। इसी बटन को कॉपी पेस्ट करते हैं और क्लास में यहाँ पर अगर दे दूंगा फॉर एग्जाम्पल सेकंड वाले में प्राइमरी की, और यहाँ पर अगर मैं इसका जो नाम रखूंगा वो रखूंगा यहाँ पर अगर बाय नाउ। ठीक है, ये मेरे पास बेसिकली दो बटन उसने मुझे यहाँ पर प्रोवाइड करके दे दिए। ठीक है, बहुत ही रफ सा स्टाइल किया है। ठीक है, टाइम मिलेगा तो हम इसको भी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग वगैरह दे देंगे, या तो उस पर टेम्पलेट हम इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे। तो ठीक है, तो अभी हमने क्या परफॉर्म कर लिया कि प्रोडक्ट को डिफरेंट पेज पे मैंने फैच करवा कर दे दिया यहाँ से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी सेम आउटपुट ही आएगा, ऐसा नहीं कि वहां से हमारे पास डिफरेंट आउटपुट था और फिर यहाँ पे हमारे पास कोई डिफरेंट आउटपुट था, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम आउटपुट हमारे पास मुझे वो लाकर दे देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस तरीके से हम इसको ऐड टू कार्ट वगैरह और बाय नाउ पे करवा सकते हैं।